स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 25 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले जानते हैं आज है 25 अप्रैल, यानी आज क्या है? आज है नेशनल टेलीफोन डे। ये इंडिया का नहीं, ये यूएस का नेशनल टेलीफोन डे है। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं कि यह डे जो बनाया जाता है नेशनल टेलीफोन डे, यह 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टेलीफोन को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे लिए आज का इम्पॉर्टेंट डे क्या है। तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। आज 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे इज एन ओकेजन टू हाईलाइट द नीड फॉर continued investment and sustained political commitment for malaria prevention and control. It was instituted by WHO member states during the World Health Assembly of 2007. तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे आपका हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करें 2024 के थीम की, तो इस साल का थीम है जेंडर हेल्थ इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स। ये इस बार का थीम है और स्लोगन है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो आप थीम एंड स्लोगन को याद रखेंगे। और ये भी आपको पता है कि 2030 तक का लक्ष्य चुना गया है। मलेरिया को मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए लक्ष्य रखा गया है ईयर 2030 का। नाउ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस दीपांशु शर्मा थ्रू टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन दुबई? ऑप्शन ए 70.03 मीटर्स, ऑप्शन बी 70.29 मीटर, ऑप्शन सी 52.23 मीटर एंड ऑप्शन डी 54.8 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70.29 मीटर्स। ये जो है अभी आपका एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप दुबई में आयोजित चल रहा है 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये दुबई में आयोजित किया शेड्यूल्ड है। तो इस दौरान कुछ इवेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें कुछ मेडल्स मिल चुके हैं, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। और बाकी हम आज जितने भी एथलीट्स अभी तक जीत चुके हैं उनके नाम भी देखेंगे। तो ये पहला एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू है इस इवेंट से रिलेटेड, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो at the Asian Under 20 Athletics Championship in Dubai? Option 1 Ritwik, option 2 ऑप्शन बी प्रियांशु, ऑप्शन सी रोहन यादव एंड ऑप्शन डी अतोंगलाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहन यादव। ये जो इस इवेंट में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है ये जो मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट था, इसमें जो फर्स्ट मेडल यानी गोल्ड जीता था दीपांशु शर्मा ने, और सेकंड पोजीशन इसी इवेंट का जीता है रोहन यादव ने। मतलब दीपांशु शर्मा ने गोल्ड लिया और रोहन यादव ने सिल्वर लिया। अब बाकी के एथलेटिक्स की बात करें तो टोटल अभी तक 4 एथलेटिक्स है जो इस इवेंट अंडर 20 चैंपियनशिप में, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोटल 4 मेंबर्स है, एथलेटिक्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है ऋतिक। ये इन्होंने पहला मेडल जीता था मेंस डिस्कस थ्रो में, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट अभी हमने जस्ट देखा दीपांशु शर्मा जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। रोहन यादव इन्होंने ये मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी सिल्वर जीता है। और प्रियांशु, ये भी अभी हमने जस्ट प्रियांशु ये मेंस 1500 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है, यानी एक गोल्ड मिला है दीपांशु शर्मा जो मेंस जेवलिन थ्रो में है। और उसी इवेंट में रोहन यादव सेकंड पोजीशन पे थे जिन्होंने सिल्वर जीता। और बाकी के अदर दो है मेंस डिस्कस थ्रो एंड मेंस 1500 मीटर, जिसमें प्रियांशु है और ऋतिक हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स, जस्ट 3 जो है एथलेटिक्स, ऋतिक, दीपांशु एंड रोहन, नहीं, दीपांशु शर्मा, रोहन यादव एंड प्रियांशु, ये तीनों जो एथलेटिक्स हैं आपके उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट 5 new species of wild mushrooms discovered by the team of scientists led by Dr. Kanad Das? Option 1 Western Ghats, option B Eastern Ghats, option C Himalayan region Uttarakhand and option D
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिमालयन रीजन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो अभी है मशरूम की 5 न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है डॉक्टर कनाद दास के टीम के द्वारा। इस 5 न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है और यह कहाँ है तो हिमालयन रीजन उत्तराखंड में से डिस्कवर किया गया है। और वो 5 स्पीसीज जो है यहाँ पे मैंने आपको उनके पिक्चर्स है, आप ये देख लेंगे। ये जो नेम्स हैं सारे, ये 5 मशरूम्स के न्यू स्पीसीज हैं। और अगर हम बात करें मशरूम के बारे में तो यह फंगी किंगडम से बिलोंग करता है। इसमें न्यूट्रिशन और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं और इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी, मिनरल्स लाइक पोटासियम, कॉपर एंड फाइबर रिच होते हैं ये जो आपके मशरूम्स होते हैं। और ये एक प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। और ये 5 न्यू मशरूम्स की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे आज का क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शन ए उसैन बोल्ट, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोन मेसी एंड ऑप्शन डी डेविड बैकहम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उसैन बोल्ट। आईसीसी द्वारा रिसेंटली जून 2 से 29 जून तक होने वाले जो वर्ल्ड कप है आपका, उसके लिए उसैन बोल्ट को, ये जमैका के हैं आप सभी जानते हैं, उसैन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मेंस T20 वर्ल्ड कप का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यह कहाँ आयोजित होने जा रहा है और यह जो T20 वर्ल्ड कप है यह कौन सा एडिशन है, तो यह 9th एडिशन है 2024 का। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो दैट हैज बीन सेलेक्टेड इन द last in competitive section of the 77th Cannes Film Festival, France? Option 1 चिदानंद नाइक, ऑप्शन 2 सूरज ठाकुर, ऑप्शन सी मनोज वी एंड ऑप्शन डी अभिषेक कदम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चिदानंद नाइक। यह जो फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, इस फिल्म को सेलेक्ट किया गया है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल जो अभी रिसेंटली फ्रांस में हुआ था। यह कब हुआ था? यह 77th जो फिल्म फेस्टिवल था यह अभी रिसेंटली 15 से 24 अप्रैल को शायद ये हुआ था। तो उस दौरान इस फिल्म को चुना गया है और इसके जो डायरेक्टर है वह है चिदानंद नाइक जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट हैं। और अगर हम बात करें तो यह एक ओनली इंडियन फिल्म है जो सेलेक्ट हुआ है लास्ट इन सेक्शन ऑफ कांस। और अगर हम इस फिल्म की बात करें तो यह एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो गांव से रोस्टर को चुरा लेती, जिसके बाद कम्युनिटीज द्वारा ये और भी चीज़ें इसमें होती है, उसके फैमिली को जो है एग्जाइल कर दिया जाता है। तो बाकी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे स्टोरी के बारे में, हमें बस यही नाम याद रखना है कि मूवी का नाम क्या था। तो मूवी का नाम था सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। और इसे किसने डायरेक्ट किया था? इसके डायरेक्ट थे चिदानंद नाइक और यह 77th कान फिल्म फेस्टिवल के लास्ट इन में इसे सेलेक्ट किया गया। और बाकी के नेम्स की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चिदानंद एस नाइक ने, शॉट बाय सूरज ठाकुर, एडिटेड बाय मनोज वी एंड साउंड बाय अभिषेक कदम। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नाम हो जाता है चिदानंद एस नाइक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द वीक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर इन काठमांडू, नेपाल? ऑप्शन ए है टू प्रमोट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है to discuss the challenges faced by the agriculture sector due to the use of renewable energy, option C है to share knowledge on the use of solar energy in agriculture and option D है to discover the use of renewable energy in agriculture। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी to share knowledge on the use of solar energy in agriculture।
तो यह जो वीक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चर का, काठमांडू नेपाल का ये न्यूज़ है। इसके बारे में अगर हम कुछ और चीज़ों को देखें तो यह है कि द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड Mountain Development, which is an intergovernmental body comprising 8 members countries of Hindu Kush Himalayas in collaboration with the Alternative Energy Promotion Center and the International Water Management Institute, organized a week-long conference on renewable energy for agriculture और यह यूज ऑफ सोलर एनर्जी पे यह बेस्ड था और यह नेपाल के काठमांडू में हुआ था। नाउ अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हाउ मेनी न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मशरूम्स वर डिस्कवर्ड बाय द टीम लेड बाय डॉक्टर कनाद दास इन हिमालयन रीजन उत्तराखंड? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5 एंड ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 10। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ वक्त पहले, अभी हमने इससे रिलेटेड न्यूज़ को देखा। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।